नमस्कार, मैं रवीश कुमार। ओडिशा की सौम्या श्री बिशी का मामला क्या है? क्या समय रहते एक्शन लिया गया होता तो सौम्या की जान बच सकती थी? 6 महीने से वह शिकायत करती रही कि कॉलेज के प्रोफेसर यौन उत्पीड़न कर रहे हैं। इतने समय में भरोसेमंद कार्रवाई क्यों नहीं की गई? वह भी तब जब सौम्या अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की सक्रिय सदस्य रही थी। सौम्या ने कॉलेज के प्रिंसिपल ऑफिस के सामने खुद को आग लगा ली और नहीं बच सकी। सौम्या बिशी के मामले को लेकर 15 जुलाई को राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया, जिसे लेकर भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान राजनीति न करने के लिए उन्हें उपदेश दे रहे हैं। हम इसलिए भी इस कहानी की शुरुआत राजनीति के प्रसंग से कर रहे हैं क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर हमला करने के बहाने राजनीति की एक बड़ी खामी को उजागर कर रहे हैं। 15 जुलाई को राहुल गांधी ने ट्वीट किया, ओडिशा में इंसाफ के लिए लड़ती एक बेटी की मौत सीधे सीधे बीजेपी के सिस्टम द्वारा की गई हत्या है। उस बहादुर छात्रा ने यौन शोषण के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन न्याय देने के बजाय उसे धमकाया गया, प्रताड़ित किया गया, बार बार अपमानित किया गया। जिन्हें उसकी रक्षा करनी थी वही उसे तोड़ते रहे। हर बार की तरह बीजेपी का सिस्टम आरोपियों को बचाता रहा और एक मासूम बेटी को खुद को आग लगाने पर मजबूर कर दिया। यह आत्महत्या नहीं, सिस्टम द्वारा संगठित हत्या है। राहुल गांधी के इस ट्वीट पर भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी जवाब दिया। अगर वे इस बात का जवाब देते कि बीजेपी का सिस्टम सौम्या की किस तरह से मदद कर रहा था, उसकी शिकायतों पर समय रहते कैसे कार्रवाई की जा रही थी, बालेश्वर के सांसद साड़गी ने सौम्यश्री के मामले में समय से पहले कोशिश की, यह सब बताते तो बात ठीक रहती। क्योंकि राहुल गांधी का आरोप है कि सौम्या की मौत के लिए बीजेपी का सिस्टम जिम्मेदार है। सिस्टम ने अपमानित किया और उसकी हत्या की। इन बातों पर जवाब न देते हुए धर्मेंद्र प्रधान अपने ट्वीट पर लिखते हैं कि राहुल गांधी और कांग्रेस का ओडिशा की बेटी के साथ हुए दुखद घटना पर ओछी राजनीति बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। एक गंभीर और संवेदनशील मामले को राजनीतिक हथियार बनाना राहुल गांधी की सस्ती मानसिकता को दर्शाता है। ओडिशा की घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया है, लेकिन कांग्रेस ने इसे भी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का मौका बना लिया है। क्या बीजेपी के पास कोई किताब है कि कब राजनीति करें और कब ना करें? क्या वह खुद कोई गाइडलाइन फॉलो करती है कि कब राजनीति करेंगे, कब नहीं करेंगे? डॉलर के आगे रुपया गिरने लग जाए तो कब बीजेपी प्रधानमंत्री की हैसियत से जोड़ देती है, और जब रुपया उससे भी ज्यादा गिरने लग जाए तो उस पर राजनीति ही ना करें और सवाल पूछने पर जवाब ही ना दें? कौन सी किताब है बीजेपी के पास राजनीति की? ऑल्ट न्यूज के मोहम्मद जुबैर ने खुद धर्मेंद्र प्रधान का एक पुराना ट्वीट निकाल दिया, याद दिला दिया कि वे ऐसे मामलों के समय यही सब किया करते थे। जनवरी 2018 में ओडिशा की घटना पर धर्मेंद्र प्रधान लिखते हैं कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो गई है। अगर राज्य जरा भी संवेदनशील होता तो बलात्कार पीड़िता की जान बचाई जा सकती थी। जनवरी 2019 की एक और घटना पर धर्मेंद्र प्रधान फेसबुक पर लिखते हैं कि यह जानकर उदास हूं कि कंधमाल जिले में महिलाओं के प्रति अपराध की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। महिलाओं के खिलाफ हिंसा की घटना तेजी से बढ़ रही है और लोग खराब होती कानून व्यवस्था से काफी त्रस्त हैं। ओडिशा में जब नवीन पटनायक की सरकार थी तब बीजेपी कानून व्यवस्था को ध्वस्त बता रही थी। ठीक वही बात लिख रही थी जो राहुल गांधी ने लिखी कि सिस्टम ने एक अनमोल जीवन को खत्म कर दिया। लेकिन अब धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं राहुल गांधी को राजनीति नहीं करनी चाहिए। क्या इसलिए कि राहुल गांधी सरकार की कमियां बता रहे हैं? सौम्या बिशी बालेश्वर जिले के फकीर मोहन कॉलेज की बीएड की छात्रा थी। यह कॉलेज काफी पुराना है, अब इसे यूनिवर्सिटी का दर्जा भी हासिल है। 6 महीने तक सौम्या के मामले में कुछ भी नहीं हुआ। जब उसे लगा कि उसके साथ इंसाफ नहीं होगा, कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर के साथ हैं जिसके खिलाफ उसने शिकायत की, तो उसने ये कदम उठा लिया। बालेश्वर के फकीर मोहन कॉलेज ने सौम्या के आरोपों की जांच के लिए एक शिकायत समिति बनाई थी, लेकिन इस समिति ने प्रोफेसर समीर कुमार साहू को निर्दोष पाया। सौम्या ने आरोप लगाया कि साहू कथित तौर पर सेक्सुअल फेवर की मांग कर रहे थे, फेल करने की धमकी दे रहे थे, क्लास से निकाल दिया करते थे, उपस्थिति कम कर देते थे। समीर कुमार साहू शिक्षा विभाग के प्रमुख थे। शिकायत के आधार पर एक समिति बनी जो समीर कुमार साहू को क्लीन चिट दे देती है। हताश होकर सौम्या ने प्रिंसिपल ऑफिस के सामने आग लगा ली। भुवनेश्वर के एम्स में 2 दिन इलाज चला, लेकिन बचाया नहीं जा सका। विपक्ष ने यह मामला जोर शोर से उठाना शुरू किया। अगर विपक्ष ने राजनीति ना की होती तो क्या अस्पताल में सौम्या को देखने भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जाती, ओडिशा के मुख्यमंत्री जाते, भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान देखने जाते?
इसलिए गए क्योंकि विपक्ष ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया। क्यों गए मिलने? क्योंकि सभी उसी एम्स में मौजूद थे जहां 5वां दीक्षांत समारोह चल रहा था और उसी समय एक छात्रा जली हुई अवस्था में वहां इलाज के लिए लाई जाती है। जाहिर है अपनी छवि बचाने के लिए गए होंगे, लेकिन जब गए तो गए, सही बात है गए, और इसलिए गए कि विपक्ष राजनीति कर रहा था, वरना इस देश में कौन पूछता है सौम्या जैसी छात्रा को। उड़ीसा से ही हमारी देश की महामहिम राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी आती हैं, और इस समय द्रौपदी मुर्मू जी कहाँ हैं? इस समय द्रौपदी मुर्मू जी भुवनेश्वर के उसी एम्स अस्पताल में है। कन्वोकेशन वहां का 5 साल पूरे होने पर कोई सेलिब्रेशन हो रहा है, उसी अस्पताल में है जिस अस्पताल में ये बच्ची 95% जली हालत में जिंदगी और मौत से जूझ रही है। डॉक्टर बता रहे हैं बहुत मुश्किल है। हम आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी, देश की महामहिम राष्ट्रपति जी से निवेदन करते हैं, आप उड़ीसा की अपनी जन्मभूमि पर हैं और उसी अस्पताल में है जिसमें 95% जली हुई हालत में ये छात्रा और इसका एक साथी जो इसे बचाने में खुद भी आग की लपेट में आ गया, 70% जली हालत में उनका एक जो है छात्र सहयोगी भी है। हिम्मत करिए, मिलिए उनसे। क्या आपको लगता है कि उसके साथ अन्याय हो रहा है? यह सुनते ही मुख्यमंत्री दौड़े चले जाएंगे? आप भूल गए हैं उसी ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में कुछ ही महीने पहले क्या हुआ? सितंबर 2024 में जब सेना के एक अधिकारी और उनकी 32 वर्षीय मंगेतर के साथ एक मारपीट की घटना हुई, क्या तब धर्मेंद्र प्रधान उस महिला की लड़ाई लड़ने गए थे? 32 वर्षीय महिला जो पेशे से वकील और व्यवसायी हैं, अपने मंगेतर के साथ होटल से निकल ही रही थी, तभी उनकी गाड़ी को घेर लिया गया, मारपीट हुई। महिला शिकायत करने भरतपुर पुलिस स्टेशन गई। जो शिकायत करने गया उन्हीं दोनों को अरेस्ट कर लिया गया। मंगेतर ने आरोप लगाया कि पुलिस अधिकारियों ने उन्हें निर्वस्त्र किया, लात मारी और यौन उत्पीड़न किया। सेना के अधिकारियों ने भी इस घटना की निंदा की, न्याय की मांग की। क्या धर्मेंद्र प्रधान उस महिला से मिलकर कड़ी कार्रवाई की मांग करने गए थे? बाद में जब विपक्ष ने सक्रियता दिखाई, न्यायिक आयोग का गठन हुआ और अब उसकी रिपोर्ट इस साल फरवरी में आई है। सौम्या की शिकायत पर कॉलेज प्रशासन ने ईमानदारी से काम किया या नहीं, क्या यह सच सामने आ सकेगा? इसकी जांच होगी। प्रिंसिपल को निलंबित किया गया है, गिरफ्तारी हुई है। कब? जब सौम्या ने खुद को जला लिया, तब जाकर होश आया कि कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन अभी भी इस बात का निष्पक्ष जवाब मिलना ही चाहिए कि क्या प्रिंसिपल ने प्रोफेसर समीर साहू को बचाने की कोशिश की या तथ्यों के आधार पर समिति ने अपना फैसला दिया था। मीडिया रिपोर्ट से हम नहीं जान पाए कि सौम्या ने शिकायत किस तारीख को की, कॉलेज की शिकायत समिति ने इसकी जांच में कितना समय लिया। यह बालेश्वर से बीजेपी के सांसद प्रताप चंद्र षडंगी हैं। इन्होंने खुद कहा कि 2 जुलाई को सौम्या और उसके कुछ दोस्त मिलने आए। उसके बाद उन्होंने एसपी से बात की। एसपी ने कॉलेज से एफआईआर के लिए कहा। मैंने कॉलेज के प्रिंसिपल से भी बात की, कहा कि प्रोफेसर समीर साहू को छुट्टी पर भेजा जाना चाहिए। लड़की ने बताया कि पहले भी उसने आत्महत्या का प्रयास किया है। सांसद महोदय कह रहे हैं उन्होंने प्रिंसिपल को कई बार फोन किया मगर फोन नहीं उठाया। मैंने जांच रिपोर्ट देखी है, उसमें कई सारी गलतियां हैं, पूरी तरह से पक्षपात दिखाई देता है। अब इसी बयान को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने सवाल किया कि सौम्या ने बालेश्वर के सांसद षडंगी से मदद मांगी, लेकिन सांसद ने सिर्फ फोन कर जिम्मेदारी निभा दी। पवन खेड़ा लिखते हैं कि आज उस बहादुर छात्रा की सिस्टम द्वारा संगठित हत्या के बाद वही सांसद कहते हैं कि उनकी जिम्मेदारी सिर्फ प्रिंसिपल और एसपी को फोन करने की थी। एसपी और प्रिंसिपल को बस फोन घुमा दिया, जिम्मेदारी से हाथ झाड़ लिया और एक लड़की को आत्महत्या की कगार पर पहुंचा दिया। सांसद होते हुए भी शायद बेखबर हैं कि यौन उत्पीड़न एक संज्ञेय अपराध है। सिर्फ फोन करना नहीं बल्कि एफआईआर दर्ज कराना उनका फर्ज था। यही है बीजेपी की डबल इंजन सरकार, जिसमें एक इंजन नाटक है और दूसरा निर्दयता का। ये पूरा सिस्टम का फेलियर है और ये हत्या सिस्टम की वजह से हुई है, चाहे वो एचओडी है, प्रिंसिपल है, हायर एजुकेशन मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है, स्पीकर है, डिप्टी मंत्री है और प्रधानमंत्री तक फेलियर है, वो आयत की बेटी को नहीं। तो सिस्टम का पूरा फेलियर है, एक कोई दोषी नहीं होता। इतने बड़े अपराध में पूरा सिस्टम शामिल है और इसीलिए हम यहाँ पर मांग करते हैं मुख्यमंत्री इस्तीफा दो और राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए अगर बेटियों को सुरक्षित उड़ीसा में करना है। यही मांग प्रधानमंत्री जी राजस्थान में करके आए थे। चुनाव में प्रधानमंत्री जी कहते थे राजस्थान में बेटियां सुरक्षित ही राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, तो प्रधानमंत्री जी को राष्ट्रपति शासन उड़ीसा में क्यों नहीं लगना चाहिए? नहीं, बिल्कुल पुलिस हो, प्रशासन हो, सरकार हो,
कॉलेज हो, पूरा सिस्टम, और सिस्टम का मुखिया सीएम है, मुख्यमंत्री है, और यहाँ से जो लोग दिल्ली गए या सांसद, केंद्रीय मंत्री, उन सबका पूरा फेलियर। बेटी ने सबको लिखा था ना, किसी ने मदद की होती तो बेटी आज जिंदा होती, उसे न्याय मिलता हुआ हम देख रहे हैं। जब विपक्ष का कोई नेता सवाल करता है तब बीजेपी के नेता लेक्चर देने आ जाते हैं कि राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं, और भूल जाते हैं कि उन्होंने भी ठीक इसी तरह के मामले में ठीक इसी तरह के बयान दिए हैं। बल्कि यही नहीं, उनकी पार्टी के नेता तो चुनी हुई सरकारों को तुरंत बर्खास्त करने की मांग करने लग जाते हैं। इसी बात पर पवन खेड़ा ने धर्मेंद्र प्रधान को ट्वीट कर दिया कि जब कोलकाता या किसी अन्य गैर भाजपा राज्य में कोई बलात्कार का मामला आता है तब तो आप यह ज्ञान गंगा नहीं बहाते। अपराध को अलग अलग राज्यों में अलग अलग चश्मे से देखना और बड़ा अपराध है। कांग्रेस इसी बात पर धर्मेंद्र प्रधान को याद दिला रही है कि बंगाल में ऐसी घटना होती तो आपके नेता राष्ट्रपति शासन की मांग करने लग जाते हैं। गोदी मीडिया दिन रात कवरेज करने लग जाता है। दिक्कत उसके कवरेज करने से नहीं, बल्कि झूठ सच जोड़कर एक सरकार को गिराने का प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया जाता है। सोशल मीडिया पर लोग निकाल कर दिखा रहे हैं कैसे बंगाल की घटना होने पर बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से लेकर सारे प्रवक्ता ट्वीट करने लग जाते हैं। सांसदों का, मंत्रियों का पश्चिम बंगाल का दौरा शुरू हो जाता है। पश्चिम बंगाल पुलिस पर यकीन तक नहीं किया जाता, अपने सांसदों से बीजेपी जांच करवाती है। यह सब बीजेपी नेताओं की प्रतिक्रियाएं हैं। 25 जून को कोलकाता लॉ कॉलेज में एक छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना को लेकर बीजेपी ने 4 सदस्यों की समिति बना दी। 8 जुलाई को बीजेपी की रिपोर्ट आ गई। बीजेपी के विधायक शंकर घोष ने ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग कर दी। प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कह दिया ममता बनर्जी ने राज्य में लोकतंत्र नष्ट कर दिया है। जैसे ही कोई घटना होती है उसमें तरह तरह के ऐसे तथ्य जोड़कर बड़ा किया जाने लगता है। गोदी मीडिया कूदकर बीजेपी की तरफ से प्रोपेगेंडा करने लग जाता है। संदेश खाली की पुरानी रिपोर्टिंग निकाल कर देखिए तो पता चलेगा कैसे किसी घटना को बीजेपी राजनीतिक रूप देती है, और जब विपक्ष सवाल उठाता है तो कहती है आप राजनीति ना करें, और गोदी मीडिया विपक्ष के इन सवालों को गायब कर देता है। जाहिर है विपक्ष को पूरी कोशिश करनी चाहिए कि वह हर मुद्दे को जनता के सामने लाए, चाहे इसके लिए जो भी करना पड़े। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।